यह कहानी साबरमती गांव में रहने वाली उस कोमल की है जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। कोमल के गांव वाले हमेशा उसे पागल कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले कोमल के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव डालते थे कि कोमल पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। कोमल के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह से सहमत थे, पर कोमल सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने का गर्व हो। कोमल के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई कोमल करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में बताती ही नहीं थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार कोमल के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी कोमल हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई। एक दिन कोमल अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए और उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। उसके पिता ने कहा कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी। ठीक कहते हैं गांव वाले, तुम पागल हो। चित्र बनाने से क्या ही हो जाएगा, अपनी जिद छोड़ो, नहीं तो मैं सारे चित्र को आग लगा दूंगा। तो कोमल ने कहा, आप ये चित्र तो जला देंगे पर आप मेरे हुनर को नहीं जला पाएंगे। उसके पिता ने उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। कोमल ने सोचा, अगर वह अपने सपने पूरे करने के लिए घर छोड़कर भागी तो गांव वाले पिताजी को यह ताना मारेंगे कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई। तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना गांव में ही अपने चित्र की प्रदर्शनी की जाए। पास के 10 गांव के लोगों को प्रदर्शनी देखने के लिए बुलाया जाए। वो अपने पिताजी के पास गई और अपनी बात रखी। उसके पिता ने कहा, यह सब बेकार है, गांव भर में मेरा मजाक बनेगा। पर कोमल भी जिद पर अड़ गई। तब उसके पिता ने कहा, अगर किसी ने भी तुम्हारी चित्र की तारीफ नहीं की या हमारा मजाक बनाया तो तुम यह जिद छोड़कर शादी कर लोगी। कोमल मान गई। उसके पिता ने सारे गांव में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। पास के गांव में भी सभी को प्रदर्शनी देखने को बुलाया। प्रदर्शनी लग गई। अगल बगल गांव के लोग प्रदर्शनी देखने आए। तभी कोमल के चित्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले, हमारे गांव की बेटियां ही देश का नाम रोशन करेगी। कितनी भाग्यशाली है इसके माता पिता, इतनी होनहार बेटी है जिसने इतना अच्छा हुनर है। कोमल ने एक चित्र में अपने गांव की छवि ही उतार दी थी। सभी लोगों ने खूब सराहना की, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। कोमल के पिता यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हुए और कोमल से कहा, बेटा मैं हार गया, पर इस हार में भी मेरी जीत है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी के हुनर को अनदेखा कर रहा हूँ और उसका मजाक भी बना रहा हूँ। तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। कोमल ने कहा, अगर आप मेरे सपने में रुकावट ना बनते तो मैं कभी इतना आगे बढ़ नहीं पाती। आपकी डांट की वजह से मुझे और हिम्मत मिलती थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह